हाँ, तो हेलो दोस्तों, सुमन प्रकाश अकेडमी चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। आज एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 का आज टॉपिक का नाम है संसाधन। आज हम लोग संसाधन के बारे में पढ़ेंगे कि संसाधन क्या है। चलें तो शुरू करते हैं। मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीजों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतलें, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है, मोना ने कहा। इसलिए ये महत्वपूर्ण है, अम्मा ने कहा। ये संसाधन है। संसाधन क्या है? अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। अम्मा ने प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। वह संसाधन है। अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। आप संसाधनों के विविध प्रकार को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्यपुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है। उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया है वो भी एक क्या है? संसाधन है। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्यपुस्तक सभी में कुछ एक ऐसा क्या है? उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वे उपयोगी है। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रायोजकता उसे एक संसाधन बनाती है। राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया, वस्तु उस समय संसाधन बनती है जब उसका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। संसाधन मूल्यवान होते हैं, अम्मा ने कहा। मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरण के लिए धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। जैसे बिना संसाधन के हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जैसे अब कुछ लिखना है तो लिखने के लिए हमें कॉपी चाहिए और कलम चाहिए, तो ये दोनों क्या है? संसाधन है। हमें पढ़ने के लिए किताब चाहिए, कॉपी चाहिए, पेन चाहिए, तो एक क्या है? संसाधन है। हम स्कूल जाते हैं तो हमारे लिए स्कूल एक क्या है? संसाधन है। बिना संसाधन के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो हमारे उपयोग में आता है वो सभी क्या है? संसाधन है। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तो वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। अब देखते हैं कि पेटेंट किसको कह रहा है। पेटेंट, इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कारक पर एकमात्र अधिकार से है। मतलब कहा ना कि इसका तात्पर्य यह है कि किसी विचार हो जाए या आविष्कार हो जाए, एकमात्र अधिकार से उसको पेटेंट कहते हैं। प्रौद्योगिकी क्या है? किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। जैसे कहा ना कि किसी भी कौशल अथवा वस्तु बनाने में जो नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग होता है, क्या करता है, उसी को क्या कहते हैं? प्रौद्योगिकी कहते हैं। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं और जो अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कारक से बहुत से अन्य खोज आविष्कारक होते हैं। आग की तरह खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कारक से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया है। एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है, इसलिए मैं भी एक संसाधन हूँ। अम्मा की सूची से उन संसाधनों पर गोला बनाए जिनके भी। चले संसाधनों का प्रकार।
समानता संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है। प्राकृतिक संसाधन क्या है? जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे वायु। वायु क्या है? प्राकृतिक संसाधन, क्योंकि प्राकृतिक ने दिए हैं, इसका कोई संशोधन नहीं किया जा रहा है। इसमें हम सांस लेते हैं। हमारी नदियाँ और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन। इन संसाधनों में से बहुत से प्राकृतिक के निःशुल्क उपहार है और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों एवं प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। जैसे प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे काका यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से कितने नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जाता है। पहला है नवीकरणीय संसाधन। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि नवीकरणीय संसाधन कौन कौन है। तो वे संसाधन है जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। मतलब कि एक बार नया बना और दूसरा दोबारा तैयार जो किया जा सकता है, उसको नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इनमें से कुछ असीमित है और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता। जैसे सौर और पवन ऊर्जा, ये दोनों अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि नवीकरणीय संसाधन कौन है, तो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे जल नवीकरणीय है, मृदा नवीकरणीय है। वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जैसे जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या बन गया है। बात सही है। तो यहाँ से क्वेश्चन 3-4 बन गया। पहला कि नवीकरणीय संसाधन में कौन कौन है, तो सौर और पवन ऊर्जा। दूसरा है जल, मृदा, वन, ये सब। अब है अनवीकरणीय संसाधन। वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकरित अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई और अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। जैसे मानव निर्मित संसाधन, कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। लॉएस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा, हाँ राजू। राजू ने स्वीकृति में सिर हिलाया। चलिए और क्या है, और बता रहा है आगे टॉपिक में है संसाधन का भंडार। यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है। कुछ अनवीकरणीय संसाधनों के बारे में सोचिए और बताइए कि किस प्रकार संसाधनों का अधिक उपयोग करके भंडार को प्रभावित किया जा सकता है। 5 मानव निर्मित संसाधनों की सूची बनाइए, अपने चारों ओर देख सकते हैं, इस तरह का है। आगे है मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता से है। यदि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है, इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है, मूलतः मनुष्य की कुशलताएं और भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। अब आगे है प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन है। लोग भी एक क्या है, मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं।
अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। संसाधन संरक्षण। मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है, सारे पेड़ कट गए हैं। वहाँ पर न तो छाया ही थी और न ही कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे, चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा, क्या यह सच में हो सकता है? हाँ, अम्मा ने उत्तर दिया। यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चित ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और इन्हें नवीकरणीय के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। पूछता है कि संसाधन संरक्षण किसको कहते हैं? संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरणीय के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि आवश्यकता और भविष्य के लिए अनेक संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों तथा बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफ़ा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना यह एक बहुत अच्छा कार्य है। जेसी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी कि कागज़ व्यर्थ न हो। उनसे स्पष्ट किया, कागज़ बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। अगला, सतत पोषणीय विकास किसको कहते हैं? संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहे, इसी को कहते हैं सतत पोषणीय विकास। अगला है, मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ न हो। मुस्तफ़ा ने जोर से कहा, विद्युत जल और कोयले से मिलती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। आशा ने कहा। बच्चे ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। यह कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए। आपका क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं? हमारी पृथ्वी और इस पर विश्वास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधे और पारितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधन के उपयोग सतत पोषणीय हैं। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत हैं, जैसे जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। अब लग रहा है ऐसे कैसे क्या पढ़ा, लेकिन स्टेटमेंट में दे देता है छांटने के लिए, तो इसी से छटता है। चलो, अब ये तो ख़त्म हो गया, अब अभ्यास आ गया है, कोई बात नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें ताकि किस तरह का आप लोग का वीडियो चाहिए। अगर वीडियो में कुछ कमी रह रहा है तो उसको बताएं कमेंट के माध्यम से। अगर सुधार करने का होगा तो हम सुधार करने का कोशिश करेंगे। और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्त। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें
और हम चाहते हैं कि आप लोग ये वीडियो का माध्यम से ज़रूर पढ़ें और इस वीडियो का फ़ायदा उठाएं, ताकि आप लोग जो सीटेट देना है, सीटेट का एग्ज़ाम देना है या फिर टीआरई का तैयारी कर रहे हैं या ईडीओ का एग्ज़ाम देना है, तो सभी में कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा होगा।